अपने आप भगवान ने माला हार बनाए, कुसुम फूल आदि चुने और सीता ही पहराए बहु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर, है नहीं। अब श्रृंगार कर रहे हैं, कैसे भगवान माने। लेकिन जाते ही जानकी जी के चरणों में उसने चोंच का प्रहार किया। भगवान ने फिर उनके पीछे अपना बाण चला दिया। जिधर वो जाए उधर ही छोड़े नहीं, दसों दिशा में जयंत घूमा। फिर नारद जी ने देखा है तो चारों तरफ दौड़ रहा है, कहीं जगह नहीं मिल रहा। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है, उन्हीं को दया आती है कि देखो जीव को कितना बड़ा कष्ट है, इधर उधर दौड़ रहा है, कहीं जगह नहीं मिल रही। तो उन्होंने उपाय बताया कि तू जाते श्री लाडली जी के चरणों में गिर पड़, जानकी जी के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दे। आ जान दे मैया, यहीं आवेगी, कथा सुने, सत्संग सुने। हाँ, बैठ जाए यहीं। तो नित्य दर्शन मेला परिक्रमा प्रसाद आदि पावे है। अरे महाराज कथा सुने है, यहीं रहे, खड़ी रहे, चाहे बैठ जा। अंदर आ गई, रोज आवे, अभी तो दोबारा आइए। तो इसीलिए क्योंकि ये सब गोपाल जी की गाय हैं, तो गोपाल जी की गाय नित्य सत्संग कथा सुने, पूर्व जन्म में भक्ति किया है। तो हाँ, और जहाँ गाय की सेवा है वहाँ आनंद ही आनंद है। तो इसीलिए लाडली जी बड़ी दयामयी हैं, भगवान से भी ज्यादा बढ़कर के श्री राधा रानी दयामयी हैं। उनके चरणाश्रित हो जाए बस जीव को सब प्राप्त है जाए, शांति मिल जाए सदा के लिए। अभी आप बता रहे, बहुत सुंदर बात कही आपने। हमारी लाडली जी इतनी भूरी हैं और हमारे काम क्रोध बहुत अड़े गए हैं, इनका द्वंद्व चल रहा है बीच में महाराज जी, कैसे बात बनेगी। हम इनको भूल जाएं, केवल चिंतन लाडली जी का रखें, ये तो हमारा स्वभाव बन गया अनादिकाल से। हमको स्वभाव बदल देना है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। ये माया ने अनादिकाल से हमारे स्वभाव को घेर रखा है, इसलिए उनके चरणाश्रित हो जाएं, बस ये सब हम भूल जाएंगे और प्राप्ति हो जाएगी और सदा के लिए शांति मिल जाएगी। इसलिए श्री राधा रानी के चरणों में अपने मन को लगा दे। राधा रानी सबसे बड़ी दयालु हैं, भगवान से भी ज्यादा दयालु हैं। सबका तत्व सबका सार श्री राधा रानी है। इसलिए भूमि तत्व जल तत्व, या हटाइयो, उसको बिगाड़ रही है, उसको निकाल दे। भूमि तत्व जल तत्व अग्नि तत्व वायु तत्व व्योम तत्व पवन तत्व विष्णु तत्व भूरी है। सनकादिक सिद्ध तत्व आनंद प्रसिद्ध तत्व शेष और सुरेश तत्व नेत नेति जोरी है। प्रेमी कहे नाग नर किन्नर को तत्व देखो, शारद गणेश तत्व शिव तत्व भूरी है। और तत्वन के तत्व जग जीवन श्री कृष्ण तत्व, और कृष्ण हूँ को तत्व वृषभानु की किशोरी है। उनके चरणों में अपने आप को आश्रित कर दे, बस मंजिल पास, लक्ष्य की प्राप्ति हो गई, उद्देश्य पूरा हो गया। इसी में जीव को आनंद है। जय जय श्री राधे। यहाँ पे रास होता था पहले, रास की ही जगह है, सदा रास हुए है, यहाँ रास मंडल है। करवाते थे ना पहले, तो हमें आता था महाराज जी, बहुत साल पहली बात है जी। तो ठाकुर जी गाते थे वहाँ रास में, डेली देखते थे हम शाम को। तो ठाकुर जी भी श्री जी को ऐसे बोलते थे, भोरी भोरी सी किशोरी, हाँ, मेले में पधारो आज रास में, हाँ, इस तरह से जी। स्वयं ठाकुर जी भोरी बता रहे हैं उनमें, भोरी हैं वो। अब बताओ इससे बड़ा भोरापन क्या होगा। बड़े बड़े अपराधियों पर कृपा कर रही हैं। एक यहाँ अली किशोरी हुए थे, पत्नी के वियोग में रोते थे, हाँ किशोरी हाँ किशोरी। अब बोला पत्नी को रहे हो, महारानी मिल रही हैं, उसको पता ही नहीं मैं श्री जी को बुला रहा हूँ, श्री जी कौन है, मेरी पत्नी का नाम था किशोरी। हाँ। तो ये भोलापन नहीं है तो क्या है।
तो यही जगह की बात है इसी रास मंडल की, इसीलिए बड़ी दयामय है। इसी जगह की बात हाँ, है वो। यही रास मंडल है गहवर वन में। तो इसीलिए इससे बड़ा भोलापन और क्या होगा भाई। ब्रजेश नाम के तो तमाम हैं, और हम ब्रजेश ब्रजेश करें और आप मिल जाएं कि भाई हमको बुला रहे हैं, जबकि हम आपको नहीं बुला रहे, भाई हमको ही बुला रहे हैं। तो उसी तरह से बड़ी भोरी है महारानी। बोल तो अपनी पत्नी को रहे थे, लेकिन महारानी मिल गई। तो ये बड़ी दया है और कृपा है, भोलापन है। भैया आएगी, ये तो रोज ही आवे, रोंगटे खड़े यहाँ को रहेंगे। ठिकाना यही है। महाराज जी कई प्रकार के धर्म बताए गए हैं, जी तो उन धर्मों में गौ माता की सेवा भी विशेष बताई गई है। जी। तो गौ माता की सेवा या वैराग्य या जो हम दान पुण्य आदि करते हैं महाराज जी, इनका कितना कितना लाभ है या अधिकांश मुख्य कौन सा है इनमें से? भाई सबसे बड़ी गौ सेवा है। जहाँ गाय की सेवा है वहाँ सभी धर्म अपने आप आ जाएं। गाय के खुर में सभी धर्म अर्थ काम मोक्ष वगैरह सब रहते हैं। गाय के रोम रोम में देवता रहते हैं। पृष्ठे ब्रह्मा गले विष्णु मुखे रुद्र प्रतिष्ठित, मध्य देवगणा सर्वे रोम कूपे महर्षय, है नी। पृष्ठभाग में ब्रह्मा जी का निवास, पृष्ठे ब्रह्मा गले विष्णु, गले में विष्णु जी का निवास, मुखे रुद्र प्रतिष्ठित है। महादेव जी श्रीमुख में रहते हैं गाय के में। मध्य देवगणा सर्वे, बीच बीच में सभी देवता निवास करते हैं। और रोम कूपे महर्षय, रोम रोम में ऋषि मुनि निवास करते हैं। गाय की जहाँ सेवा है वहाँ समझो सभी धर्म सभी प्रकार की भक्ति नवदा भक्ति आदि सब आ जाती है। इसलिए गाय की सेवा स्वयं भगवान करे हैं। गाय की शोभा, भगवान की भी शोभा गाय से है। इसे मर्दा करवाना कौन क्या चल रहा वो है? चलने दो, इसलिए हम जोर से बोल रहे हैं। गाय से ही भगवान की शोभा है। इसलिए महापुरुषों ने गाया, आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय, गोविंद को गायन में बसबोई भावे। गायन के संग ध्यावे, गायन में सच पावे, गायन की खुर रेणु अंग में लगावे। गायन सो ब्रज छायो, बैकुंठौ बिसरायो, गायन के हेत गिर कर पे उठावे। छीत स्वामी गिरधारी, बिठलेश बपुधारी, ग्वारिया को भेष धर गायन में आवे। भगवान ग्वारिया बनते हैं और गायों के पीछे पीछे चलते हैं। गायों के लिए भगवान अपना धाम छोड़ करके यहाँ भूतल पर आते हैं, धरा धाम पर आते हैं। इसलिए आया है विप्र धैनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार। निज इच्छा, अपनी निजी इच्छा से, निज इच्छा निर्मत तनु, माया गुण गोपार। ऐसी गाय की महिमा है। गाय के लिए ही भगवान अवतार लेते हैं, धरा धाम पे आते हैं और गाय की आकर के सेवा करते हैं, गायों को चराते हैं। इसलिए गोपाष्टमी अब आने वाली है, गाय की पूजा है। जितना भी कहें गाय के विषय में सब अधूरा है। इसलिए महापुरुष रसिकजन शुरू से गाय सेवा करते थे, अपने अपने आश्रमों में गाय रखते थे। इसलिए गायन की चरण रज सबको लेनी चाहिए, गाय की सेवा करनी चाहिए, प्रत्येक घर में गाय रखनी चाहिए। गाय की जहाँ सेवा है बड़ी बड़ी बाधाएं दूर हट जाती हैं, बड़े बड़े संकट अले वले दूर हट जाते हैं। लेकिन आज तो बुद्धि मारी गई लोगों की। गाय जब तक दूध देती है तब तक तो रखते हैं, और दूध देना बंद हुआ गाय को भगा देते हैं। अपनी गौ माता के प्रति ऐसी अश्रद्धा लोग करते हैं। ऐसे लोग समझो कि ये विनाशी लोग हैं। अपना पालन किया, दूध पिया
जब तक दूध पिया तब तक गाय रखी, और दूध देना बंद हुआ गाय को भगा दिया। महाराज जी बिल्कुल बिल्कुल, माँ को भगा देते हैं। हाँ, तो इसलिए महाराज सनातन धर्म को लोग समझ नहीं रहे। गाय हमारी सबसे बड़ी सनातन है, प्रत्येक जीव सनातन है, लेकिन गाय को हम भूले हुए हैं। इसलिए गौ सेवा ही सर्वोपरि है, गौ सेवा ही ईश्वर सेवा है। ठीक है ना। जय जय। महाराज जी बृषभान बाबा के पास तो 11 लाख गाय थी। बृषभान जी के पास तो असंख्य गाय थी। अच्छा महाराज जी। नंद बाबा के पास 9 लाख गाय थी। 9 लाख गाय तो उनकी हमेशा रहती थी। नंद बाबा के दान पास- करना वो तो अलग बात है, 9 तो हमेशा बनी रहती थी। बृषभान जी के पास तो असंख्य गाय थी। हाँ, पूरे ब्रज में बृषभान जी की गाय चरती थी, भ्रमण करती थी। इसलिए गाय की सेवा सबने की है। फिर तो ब्रज का विस्तार बहुत बड़ा होगा, इतनी जी, गायों को रखने के लिए जगह। भैंस नहीं थी। हाँ, ये तो भैंस लोग अब युग के प्रभाव से अब रखने लगे हैं। और नहीं, गाय का दूध दूध नहीं है। लोग कहते हैं भैंस का दूध दूध है। ठीक है, भैंस का दूध दूध है, लेकिन गाय का दूध अमृत है, दूध से भी बढ़कर के है। गाय का बच्चा जन्म लेता है तो उसी समय बच्चा कूदता फांदता है दूध पीते ही। हाँ। आप प्रमाण के लिए देख लो। और भैंस का बच्चा हफ्ते भर में उठेगा, और गाय का बच्चा दूध पीते ही उलाक मारेगा छलांग। बछड़ा उछलता है। हाँ, इसलिए गाय का दूध अमृत है। भगवान गाय के दूध का भोग लगाते हैं, भैंस के दूध का भोग नहीं लगाते। इसलिए गौ सेवा ही सर्वोपरि है। महाराज जी फिर भी आज समय को देखते जगह ही नहीं बची लोगों के पास गाय आदि बांधने के लिए। जगह तो अपने अंदर होनी चाहिए। हम जो कहें एक गाय रखो, 50 गाय जरूरी थोड़ी है। एक गाय रखें प्रत्येक घर में, लेकिन आज लोगों की भावनाएं हीन हो गई हैं। हाँ महाराज जी। गाय गोबर कर जाके है गंदा करती है, पेशाब कर जाके है गंदा करती है। और कुत्ते बिल्ली घरों में पालते हैं, कुत्ते पालते हैं, उनको गाड़ियों में घुमाते हैं, एसियों में बैठाते हैं, और उनको रजाई गद्दों पर बड़े बड़े बेडों पर सुलाते हैं। एक लड़की थी, वो आई हमारे पास, कुत्ता थे उसके 2। अब वो बैठ गए तो बड़े मस्त कुत्ता। तो मैंने कही ये क्या खाते हैं? मन महाराज जो हम खाते हैं वो ये खाते हैं। मैंने इनका सोना बैठना, मन रजाई गद्दे हैं इनके, मैंने उसमें गंदगी करेंगे, पेशाब वेशाब शौच आदि। अरे ये तो बाहर जाते हैं करने, बाहर जाते हैं जहाँ हम जाते हैं तो ठीक है, वो बात ठीक है, लेकिन गाय की विशेष महत्वता है, विशेषता है। बड़े बड़े भूकंप दूर हो जाते हैं। गाय का गोबर जहाँ चौका लग रहा है वहाँ बड़ी बड़ी प्रलय महाप्रलय नहीं पहुँच सकती। लक्ष्मी जी गाय के गोबर में रहती हैं, गौमूत्र में रहती हैं। लक्ष्मी जी को अभिमान हो गया है, मैं गाय के अंदर क्यों जाऊं? सभी देवी देवता चले गए, लेकिन लक्ष्मी जी को अभिमान हो गया। लक्ष्मी जी को फिर कहीं जगह नहीं मिली। अब तो वो त्राहिमाम करने लगी, प्रभु मेरे लिए जगह तो है नहीं, मन तू गौमूत्र में निवास कर, गोबर में निवास कर। इसलिए यज्ञ हवन आदि होते हैं तो गोबर का चौका लगाया जाता है। चाहे तुम्हारी करोड़ों रुपए का फ्लैट है, कोठी है, जब तक गोबर का चौका नहीं लगेगा तब तक वो यज्ञ हवन नहीं हो पाएंगे। ऐसी गाय के गोबर की महिमा है, गौमूत्र की महिमा है। बड़े बड़े कैंसर आदि दूर हो जाते हैं गौमूत्र से। गौमूत्र एक ढक्कन रोज पान कर लें, तमाम विकार दूर हो जाएंगे, काम क्रोध लोभ आदि सब दूर हो जाएंगे, निरोग हो जाएगा शरीर। इसलिए गाय की बड़ी विशेष महिमा है। इसलिए भगवान गाय की सेवा करे हैं। गाय ही तो पृथ्वी है, गाय नहीं होगी तो पृथ्वी कहाँ रुकेगी? गाय का स्वरूप ही पृथ्वी देवी है। इसलिए गाय रूप में पृथ्वी ही देवताओं के पास, ब्रह्मा जी आदि के पास जाती है, भगवान के पास जाती है। मन इतना इतना अत्याचार मेरे ऊपर अपराध हो रहे हैं, मैं अब रसातल में जाने वाली हूँ। तो इसलिए पृथ्वी पर गाय वध बंद हो जाए, गाय सेवा होने लगे,
सतयुग हो जाएगा। लेकिन हम लोगों की आस्थाएं नहीं है, इसलिए नित्य गौ सेवा करें। गौ सेवा ही सबसे बड़ा भजन है, साधन है। जी प्रतिदिन पधारती है यहाँ पे ऐसे ही? वो तो रात रात में बैठी रहे, यहीं आके हाँ, डेली पंखा कथा सुनने चलते आती है, दर्शन करने आती रहे है। और भोजन करती है। अभी तो करके गई है, अच्छा, अभी करके गई है, अब दोबारा फिर आई ऐसे है। बैठी है महाराज जी आराम से? गहबर वन में भ्रमण करे है। अच्छा, हाँ, मोर बिहारी की गाय ऐसे हुआ आ जाए, सीढ़ियों से उतर के ऐसे हुआ आ जाए, इच्छा जो उतनी देर बैठेगी। अब राजभोग करके जाएगी। अच्छा प्रसाद पा के जाएगी? और का, अभी पा के गई है बाल भोग, चना पा गई है, सत्तू पा गई है। अब समझी का राजभोग होने वाला है, फिर आ गई है। देखो भाई बिल्कुल आराम से बैठी, कितने लोग बैठे हैं यहाँ पे? हाँ, बड़ी मस्ती में बैठी है। ये तो फुल भरा रहता है, सैकड़ों लोग यहाँ बैठते हैं, सबके बीच में बैठती है। तो इसीलिए गाय सबसे बड़ी देवता है। भगवान भी गौ सेवा करे हैं। गाय के विषय में जितना कुछ कहें बोलें उतना ही थोड़ा है। इशारा ही समझ लो, गाय के ऊपर ही अनंत ब्रह्मांड रुके हुए हैं। गाय नहीं हो तो महाराज प्रलय महाप्रलय, चारों तरफ जल ही जल दिखे, पृथ्वी तो रहे ही नहीं। इसलिए गाय सबसे बड़ी है। बोल गौ माता की जय। जय जय। ठीक है, ठीक, जय जय।